नमस्ते। क्या आप जानते हैं कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे आसपास के वातावरण में बहुतायत पाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम इसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नॉलेज से इसके शरीर रचना को समझने और इसके कंट्रोल में करने में भी हेल्प हो सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजी वे मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें हमने पहले एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी किया, जो कि मोस्टली आपके 4 टाइप्स होते हैं। और फिर इसके बाद इसमें एनिमल्स की कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले दिया है अर्थवर्म, जिसे हम लास्ट में करेंगे। और फिर है आपका कॉकरोच और फ्रॉग। तो हमारा कॉकरोच चल रहा है। कॉकरोच के भी हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। किस तरह हमने उसके मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया, उसके बॉडी पार्ट्स को डिस्कस और उसके माउथ पार्ट को, और बॉडी भी उसकी कैसी होती है, 3 में डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और फिर इसके बाद उनके स्पेशल माउथ पार्ट होते हैं जो सभी इंसेक्ट में डिफरेंट होते हैं। हनी बी में अलग होता है क्योंकि वो क्या करती है, नेक्टर को मतलब सक करने का काम करती है, तो उसके माउथ पार्ट अलग होते हैं। कॉकरोच के माउथ पार्ट अलग होते हैं। और आपके जो और भी इंसेक्ट फाइलम में आते हैं, वो सारे जो इंसेक्ट हैं उनके डिफरेंट केवल माउथ पार्ट और आपके आइज़, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है क्योंकि उनकी हैबिचर अलग अलग होती है। तो हमारा कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी हो चुका था, जिसमें कि हमने उसका ये आपका हेड में प्रेजेंट एंटेनी और ये सब हमने देख लिया था, और आपका थोरैक्स और आपका एब्डोमेन भी हो गया था, और माउथ पार्ट भी हो गए थे। अब हम आज उसका देखेंगे कि उसके कुछ रिलेटेड सिस्टम दिए हुए हैं हमारी बुक में। तो जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सिस्टम हमें इनकी फिगर नहीं तैयार करनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ पोजीशन। इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, फिगर दिया रहेगा, आपसे पोजीशन पूछा जाएगा कि मतलब उसमें जो है कि ये वाली ग्लैंड्स कहाँ रहती है, ये क्या हिपैटिक सीका किधर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से, तो वो तभी होगी जब आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस तरह आप क्या करना है, आपको डायग्राम देखना है, बट पूरा ये कहो कि डायग्राम पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। डायग्राम के कुछ सम पॉइंट पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलता है कि एग्ज़ाम फिगर दे के उसे लेबल करने के लिए, या फिर उसमें पोजीशन दिखानी होती है कि आपकी मेल रिप्रोडक्टिव में कौन सा पार्ट कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन केवल दिखानी है हमें, और कुछ नहीं। और ये सारा हमने क्या हुआ, अभी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हमारी हो चुकी है। अब हम सिस्टम पर आए, तो आज हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जिसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है कि ओपन टाइप होता है। और एक बेस्ट आइडिया ये है कि इसके जितने भी सिस्टम है, इसके बाद हम फ्रॉग को स्टडी करेंगे। तो फ्रॉग के काफ़ी कुछ सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग से सिमिलर तो नहीं है, बट कुछ कंडीशंस में सिमिलरिटी शो करते, तो हम उसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में क्या करती है, स्टोर रह सकती है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, आप ब्लड सर्कुलेटरी, ये आपका ऐसा फिगर आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, इस तरह का है। जो इसका एरोटा होते हैं, जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हार्ट जो होता है इसका कैसा होता है, 13 चैम्बर। देखो कॉकरोच भी हार्ट रखता है, ठीक है। कितना चैम्बर होता है, 13 चैम्बर होते हैं इसका। और ये क्या कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मिड डॉर्सल। बताया था कि ये कॉकरोच है, तो ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस, और साइड में लेटरल। तो 2 इसकी लेटरल साइड होती है, वेंट्रल और डॉर्सल। तो ये डॉर्सल, मिड डॉर्सल में प्रेजेंट होता है, क्या, हार्ट मिड डॉर्सल में प्रेजेंट होता है, और 13 चैम्बर मिलता है। तो अब हम इसकी इस तरह का फिगर आपका दिया हुआ है, तो ये फिगर सिंपली आप इसे क्या करेंगे, एक बार देखेंगे। और फिर आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। कैसा होता है, कॉकरोच में ओपन टाइप होता है। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म, पूरी तरह से बनी हुई नहीं होती, क्योंकि इसमें कैपिलरीज ये सब नहीं, मतलब ये सब इतना ज़्यादा वेल
डेवलप नहीं होता है। कैपिलरी सिस्टम क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है कि एब्सेंट होता है। ब्लड की पोजीशन क्या होती है, ओपन सरफेस नोन एज इज सीमेंट। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने अदर फिगर बनाया है, ये कॉकरोच की बॉडी है, तो ये क्या है आपका इंटीरियर टू पोस्टीरियर। जब अब जैसे ये फिगर है, ये आपको ये करना है विथ इसका अदर फिगर हमने एकदम सिंपल वे में सिंपलाइज किया है। तो क्या हुआ कि इसका जो भी ओपन सरफेस है, क्योंकि क्या ओपन टाइप आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ओपन एरिया में इनका ब्लड क्या रहता है, पड़ा रहता है, तो उसे बोलते हैं सीनस या हीमोसील बोलते हैं। अब रिस्पिरेटरी पिगमेंट तो इसमें है नहीं, या ये कलरलेस होता है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं, नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट इट इज अ कलरलेस। क्या होते हैं, कलरलेस होता है। हीमोलिफ जो होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो प्लाज्मा होती है, जैसे हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा मिलती है, प्लाज्मा है, और आपका क्या है सेल, कैसे WBC की जैसी सेल्स होती है, जैसे WBC होती है वैसे इसमें भी सेल्स होती है। और जो होता है एलरी मसल्स जो होती है वो हमेशा सर्कुलेट ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इस तरह का इनका कुछ क्या होता है, हेड से 30 चैम्बर होता है, तो हेड से पूरा 13 तक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इनका एरोटा होता है। एरोटा क्या होता है, एक ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों देखो सारी एक दूसरे से, लास्ट वाला पूरी तरह क्लोज है 13 वाला, उससे देखो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, इस तरह क्लोज स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये एरोटा होता है। तो इसमें आता रहेगा। और हमेशा ये याद रखना है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, आपका पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है हमेशा, ठीक है। क्या होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर कभी नहीं होता है। तो हमेशा यहाँ से यहाँ तक होगा और ये उसी यहाँ पढ़ा रहता है। तो ये आपका क्या है, सिंपल इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। आगे हम इसका सर्कुलेशन सिस्टम देखेंगे, किस तरह सर्कुलेट होती है, किस तरह आगे चीज़ें होती है। आप ये सिंपल वे में ये फिगर से अंडरस्टैंड हुई है कि पूरा हेड से 13 चैम्बर तक इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जिस ट्यूब को क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। और इसमें जो सिक्रेशन होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर होता है। अब हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ट्रैकिया रहता है, इसमें ट्रैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्पाइकल्स होते हैं, उसी से आपका क्या होता है, सारा सिस्टम होता है। तो ये इस तरह का हमने यहाँ पर फिगर को ड्रॉ किया है। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इस क्या है, इसमें ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स यानी कि होल्स होते हैं, जो कि आपके पेयर में होते हैं। 2 पेयर जो होता है वो थॉरिक्स में होता है, और 8 पेयर जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैक। अब स्पाइकल्स क्या है आपके, प्री लेटरली 10 पेयर। कैसे होते हैं, 10 पेयर लेटरली, यही बताया ना मैंने, ऐसे ये डॉर्सली और वेंट्रली और ये लेटरल। साइड में क्या, ये डॉर्सल होता है, ये वेंट्रल होता है, और ये आपका क्या है, जो ये पोर्शन है लेटरल। तो लेटरल पोजीशन होती है किसके, स्पाइकल्स के। जो होल्स होते हैं, जो आपके 2 पेयर जो होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, आपके थोरिक्स में होते हैं, और 8 पेयर जो होते हैं वो एब्डोमेन होते हैं। टोटल 10 पेयर होते हैं। फिर स्पाइकल्स मसल्स जो है रेगुलेट करते हैं स्पेयरिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से मसल्स है, देखो इसके नीचे से। अब ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये जो है ना, इसी को हम स्ट्रक्चर मसल्स बोलते हैं। अब यहाँ ये फ्लूइड है, जिसे क्या बोलते हैं, सिंक्राइटम बोलते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब ये पूरा आपका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, और ट्रैकियल सेल्स है ये। तो यहाँ क्या होता है, ये जो सब्सटेंस होता है, इसी में आपका क्या होता है कि आपकी गैसेस क्या होती हैं, ट्रांसफ्यूज होती है, ऑक्सीजन और CO2। यहाँ पर क्या होते हैं, टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके रेफरेंस क्या होता है, आपको ऑक्सीजन फॉर्म होती है। ऑक्सीजन फॉर्म हुई, ये बॉडी सेल है, इस तरह का आपका सिंपल है। तो इसका रूट देखो, इससे क्वेश्चन कैसे कभी फिगर नहीं पूछा जाता, रूट वगैरह पूछ सकते हैं, तो आपको रूट याद रखना। ऑक्सीजन का रूट कैसा होता है, स्पाइकल्स में गया, ठीक है, फिर ट्रैक्यूल्स और फिर बॉडी सेल्स। अब ये स्पाइकल्स कहाँ है, होल्स है, जो कहाँ है, लेटरल पोजीशन पे। कहाँ, आपकी लेटरल। ये हमने आपको बताया था पोजीशन कैसी है कॉकरोच की, ये कॉकरोच की बॉडी है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, और ये लेटरल है। तो लेटरल पोजीशन पे ही आपके 10 पेयर स्पाइकल्स होते हैं, जो कि 2 पेयर जो होती है वो कहाँ होती है, आपकी थोरिक्स में, और 8 पेयर जो होती है वो एब्डोमेन पार्ट में होती है। तो इस तरह इनका रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। कोई भी आपकी कैपिलरीज नहीं होती हैं, कोई भी आपका सिंपल सा होता है, क्योंकि क्या है, ओपन टाइप है। ओपन टाइप है तो
आपका हमेशा याद रखना है आपको कैसा होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। और ये आपका क्या सिंपल सी स्पैकेस की हेल्प से होता है। ये क्या है, लेटरली पोजीशन पे आपको 10 पेयर मिलने वाली स्ट्रक्चर्स होता है। दैट्स लाइक होल होते हैं जो कि इसके लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, किसके, कॉकरोच के। अब हम देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है कि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन से बहुत ही कम अटैच होता है। क्या होता है, बहुत ही कम अटैच होता है। तो ये किससे परफॉर्म करता है, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन होता है क्लस्टर ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन। पता है ना न्यूरॉन के साइटोन क्या होते हैं, तो उसका एक क्लस्टर होता है, उसका एक ये कह सकते हैं कि बंडल पूरा वापस ही बन जाता है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या है, सुपर इसोफेगिया, क्योंकि ये किससे ज्वाइंट रहता है, इसकी वैली से। इसका जो नर्वस सिस्टम है ये इसके ब्रेन से कम और वैली से ज़्यादा, यानी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से, इसोफेगस से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। यही एक रीज़न है कि हम अगर कॉकरोच की आंखें यानी कि हेड को रिमूव कर दें तो भी कॉकरोच आपका 1 हफ्ते तक लाइव जिंदा रह सकता है। क्यों, क्योंकि उसके जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ होता है वो, वैली रीजन में, यानी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सुपर इसोफेजियल गैंग्लियन। ये क्या होता है, ये ब्रेन की तरह एक्ट करता है। और आपको ये जो दूसरा है ये है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। एक है सुपर जो ऊपर की पोजीशन में होता है, और सब इसोफेजियल क्या होते हैं, नीचे की पोजीशन। इन दोनों को जोड़ने का काम कनेक्ट करते हैं, क्या, टिश्यू करते हैं। और फिर आपको ये क्या है, आपको जो सुपरविजन है ये आइज के बाद सेंसिटिव सेंस होते हैं, जो कि 2 आइज, एंटीनी एंड लेब्रम। लेब्रम क्या है, माउथ पार्ट है, याद है ना माउथ पार्ट, लेब्रम, लेब्रियम। और आपका मैक्सिला, मैक्सिबल। और आपका क्या था, हाइपोफेरिंक्स। ये आपकी माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच है। तो कि थोड़ी पोजीशन इसकी एंटीनी और लेब्रम में भी होती है, इसी वजह से उसके सर को काट देने के बाद भी ये ना लाइफ कर सकता है। फिर ये माउथ पार्ट में होता है, ये क्या है आपका, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसी होती है, वेंट्रल होती है। डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन पता है ना, वेंट्रल नीचे की साइड वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है। और आपका गैंग्लियन कितनी होती है, 9 नंबर ऑफ गैंग्लियन होती है। इस तरह हमारा ये नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ नोट करके लिख लेना है कि इसका हेड रिमूव करने के बाद, कॉकरोच का हेड रिमूव करने के बाद भी वो 1 हफ्ते तक सरवाइव करता है। इसीलिए करता है क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन में बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर किससे अटैच होता है, बैली रीजन से। अब हमारा आता है सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में इसके आइज़ है। तो आइज़ भी इसकी क्या होती है, 2 टाइप होती है, कंपाउंड आइज होती है और सिंपल आइज होती है। और ये क्या होती है कि जो सेंस ऑर्गन में आइज आपका सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल आइज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलस भी बोलते हैं, ऑक्जेलस बोलते हैं। ये 1 पेयर होती है। और कंपाउंड आइज भी इसकी 1 पेयर होती है। तो इनका क्या काम होता है, विजन विथ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है, अभी आगे हम इसका दिखाते हैं कि किस तरह इसका विजन क्रिएट होता है। और ईच कंपाउंड आइज कंटेन 2000, क्या आपका 2000 आपका ओमेटिडिया डियम फाउंड होते हैं, जिसमें छोटा छोटा करके पूरा विजन बनता है। मतलब एक साथ पूरा विजन नहीं बनता है, छोटे पार्ट्स होते हैं लेंस जैसे, जो आपके हेक्सागोनल शेप में होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया बोलते हैं। ओमेटिडिया जो होते हैं वो 2000 होते हैं। किसमें होते हैं, कंपाउंड आइज में होते हैं। प्रेजेंट इज लेटरली ऑन हेड के लेटरली पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक इन कलर होता है और किडनी शेप होते हैं। कैसे होते हैं कि विजन जो है रेजुलेशन होता है। और ये जो कंपाउंड आइज है उसमें आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि आपकी इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसे बोलते हैं ओमेटिडिया, जो कि काउंटिंग में या नंबर में 2000 होती है। और आपका ब्लैक इन कलर होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, लेटरली पोजिशन, किसके, हेड के लेटर में। और किडनी शेप होता है। और इसमें देखो एक और इसकी क्वालिटी है कि इसमें जो मोज़ेक विजन मोज़ेक से आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें एक साथ ही पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, बट कॉकरोच में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो है वो कोई भी फिगर है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसे वो देखेगा विजन के लिए, तो वो छोटे पार्ट में, जैसे इसके ओमेटिडिया है तो ये ओमेटिडिया इस शेप में होती है, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो, ऐसे करके पूरा हानि
कॉम की तरह पूरा होता है, इसमें थोड़ा वन पोर्शन यहाँ बना यहाँ बना, ये सबसे पूरा मिलके एक इमेज क्या फॉर्मेशन होता है, उसी को आप मोज़ेक इमेज बोलते हो। क्या ईच ओमेटिडिया फॉर्म इट्स ऑन इमेज ईच, देखो 2000 है और हर किसी में एक बनेगा। ईच ओमेटिडिया फॉर्म its own image, all the image in the form of light and dark spot get united to form a single image। यानी कि जो 2000 ओमेटिडिया हैं उन सभी में थोड़ा थोड़ा करके पूरा इमेज बनता है, जो कि क्लियर भी नहीं होता है। केवल कॉकरोच को इतना विजन होता है, वो केवल अपने, और वो दूर का नहीं देख सकता, मतलब उसकी फार की विजन नहीं होती है। कॉकरोच की नियर बाई इमेज होती है, पास की चीज़ों को ही, और वो चीज़ें भी वो कैसे देख सकता है, केवल ये देख सकता है कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, मगर क्लियर नहीं देख सकता कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। बस इतना है कि उसे आभास होता है, उसे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, आपकी धुंधली इमेज होती है। वो मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि मतलब क्लियर इमेज नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये ओमेटिडिया कितने होते हैं 2000, और सारे के सारे ईच ओमेटिडिया रिस्पॉन्सिबल मेड इन इमेज के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो थोड़ा पार्ट सब में बनता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो इमेज बनती है वो क्लियर नहीं होती है। वो कैसी होती है? ब्लैक होती है, और सिर्फ उसे ये पता चलता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। हमारा पूरा शरीर नहीं दिखता, केवल हमारा ये दिखता है कि हाँ कुछ है, वो हिल रहा है, डुल रहा है, बस इतना। उसकी इमेज एकदम क्लियर नहीं होती है, और वो दूर का नहीं देख सकता, पास का ही देखता है, वो भी क्लियर नहीं देखता है। केवल ये एहसास करता है कि पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो हिल डुल रहा है। केवल इतनी विजन होती है किसमें? आपके कॉकरोच में। और इसके जो सेंसरी ऑर्गन है दो हैं आपके, कंपाउंड आइज और सिंपल आइज। सिंपल आइज को ऑक्सिलर भी बोलते हैं, वन पेयर होती है। कंपाउंड आइज भी वन पेयर होती है। पोजीशन क्या होती है? हेड के लेटरली पार्ट में। अब ये ओमेटिडिया के स्ट्रक्चर देखो, ये हेक्सागोनल्स होते हैं। यहाँ से लाइट आई, ये लाइट आई, लाइट यहाँ पास हुई। अब यहाँ पर आपके क्या है कि कॉर्नियल लेंस लगे होते हैं और क्रिस्टलाइन कोन्स होते हैं। क्रिस्टलाइन क्योंकि ये क्या 2000 है तो वो क्रिस्टल की तरह ही लगेगी ना। डायमंड देखा है आपको, क्रिस्टलाइन ऐसे दिखता है, वैसे ही इसको ये पोजीशन होता है। तो क्रिस्टलाइन कोन, पिगमेंटेड सेल भी होती है, और रूडोप्सिन भी होता है। और आपका फोटो रिसेप्टर यहाँ पर रेटिन्यूक्लियर सेल्स भी होती है सारी। यहाँ इस वाले जो लंबा वाला है ना, इसी में सारा प्रेजेंट होता है। इसी में पिगमेंट सेल्स होती है, इसी में इसके नीचे जो होती है वो रोडोफिल्स होती है, और रोडोफिल्स के जस्ट नीचे फोटो रिसेप्टर या आपका रेटिनुलर सेल्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। और आपका यहाँ क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही आपका एक्सॉन गोन, क्या एक्सॉन जो होती है वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। क्योंकि हमने अभी नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम का बहुत ही कम पार्ट इसके ब्रेन से कनेक्ट रहता है। तो इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ होता है? इसोफेगस से, यानी कि वैली रीजन से ज्वाइंट होता है इसका नर्वस सिस्टम का। तो आप ये हो गया। अब यहाँ पर मोज़ेक विजन भी इसकी क्वालिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मोज़ेक विजन किसकी वजह से बनता है? तो ओमेटिडिया नंबर में कितने होते हैं? 2000 होते हैं। अब ये क्या? मोर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और आपका क्या है कि पास का, जैसे कॉकरोच कैन बी सी नियर ऑब्जेक्ट, नो सी फॉर ऑब्जेक्ट। फॉर ऑब्जेक्ट ये नहीं देख सकता, इसकी टेंडेंसी इनमें इतनी विजन की नहीं होती है, केवल नियर बाई ऑब्जेक्ट ही देख सकता है, वो भी क्लियर नहीं। केवल उसे एहसास होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हिल डुल रहा है। और इमेज फॉर्म कैसी होती है? नॉट क्लियर। और रीज़न क्या है? ओमेटिडिया में बनती है इसलिए। ओमेटिडिया क्या है? दैट्स लाइक इज अ हनी कॉम्ब, देखा है इस तरह बहुत सारे होल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे। ये हेक्सागोनल क्या ओमेटिडिया है, इसमें आधा पार्ट यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसे सब में बनता है। फिर जोड़ कर देखो तो वो एक क्लियर इमेज नहीं होती है। नॉट, अब ये क्या? नॉक्टिनल विजन है, यानी कि रात में ही ये निकलते हैं, अंधेरे में ही देखने में ये क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो इस तरह हमने आज के पार्ट में, हमारा कॉकरोच का पार्ट 3 था, और इसमें हमने क्या किया है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है, और आपका वेस्कुलर सिस्टम, हाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम देखा, और ये सेंस ऑर्गन। अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम भी हमें इसका मेल और फीमेल, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, क्या करता है? डाइमॉर्फिज्म को शो करता है, मेल डिफरेंट और फीमेल डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे हमने आपको इसके फीचर्स बता दिए थे
कि जो मेल कॉकरोच होता है उसके जो विंग्स होते हैं, डार्क विंग्स, जो हिंड विंग होते हैं, वो क्या होते हैं, एब्डोमेन से थोड़े बड़े होते हैं। तो वैसे हम देखकर मॉर्फोलॉजिकली देखकर बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है।